अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नेम है बायोटेक्नोलॉजी। इस चैप्टर के अंदर हम बायोटेक्नोलॉजी के बेसिक डिफ़ाइन के बारे में पढ़ेंगे और बायोटेक्नोलॉजी किन किन फील्ड में इस्तेमाल हो रही है और इससे क्या क्या चीज़ें हमने हासिल की हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट हासिल किए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन यानी जीन्स में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। और अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले इसकी डिफ़ाइन देखें। वो टेक्नोलॉजी जिसमें लिविंग थिंग्स को डिफरेंट तरीक़ों से इस्तेमाल करके ह्यूमन बीइंग फ़ायदा हासिल करते हैं। अब ये लिविंग थिंग कौन सी हो सकती हैं? इसमें वो लिविंग थिंग्स प्लांट्स भी हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स भी हो सकते हैं और यहाँ हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है वो कहते हैं कि ब्रेड बनाने में योगर्ट, चीज़ और विनीगर और बहुत सारी सेवरल मेडिसिन्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। और माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते क्या हैं? यानी कि बैक्टीरिया सबसे यानी छोटे जानदार जिनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है, जो फर्मेंटेशन, टिश्यू कल्चर और जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। फर्मेंटेशन होता क्या है कि फर्मेंटेशन में ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं और उस केमिकल चेंज को फर्मेंटेशन बोला जाता है। टिश्यू कल्चर में आर्टिफिशियल मीडिया मतलब आर्टिफिशियल उसको इन्वायरमेंट देकर वहाँ पे टिश्यूज़ को ग्रो करवाया जाता है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग में जीन्स की तब्दीली की जाती है, जीन्स में जो भी न्यू मॉडिफिकेशंस होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ये तमाम टेक्निक्स हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को इस्तेमाल करके बनाई जाती हैं और बहुत सारे रिसर्च वर्क के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन द क्रोमोसोम्स, डीएनए एंड जीन्स। इनका आपस में रिलेशनशिप ताल्लुक क्या है? वो कहते हैं कि हम पहले भी इस चैप्टर में प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था, जहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे सेल के बारे में पढ़ाया था कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो होते हैं वो क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम्स के 2 आर्म्स होते हैं जिन्हें हम क्रोमेटिड कहते हैं और दरमियान में सेम पॉइंट पर जुड़े होते हैं जिन्हें हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। और क्रोमोसोम्स किससे मिलकर बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन से। और फिर ये डीएनए हमने यहाँ पे दिखाया था। और डीएनए किससे मिलके बनता है? वो कहते थे जीन्स के साथ जो है वो मिलकर बना होता है। तो अभी हम जो है पढ़ने जा रहे हैं कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। वो कहते हैं क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी धागेनुमा एक शक्ल होती है जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ये डीएनए और प्रोटीन से मिलके बना होता है। डीएनए क्या है? एक हेरिडिटी मटेरियल है, यानी विरासती मादा। जीन्स जो है यानी कि द सेक्शन ऑफ डीएनए, यानी जो डीएनए का थोड़ा सा पोर्शन है वो लोकेट होता है क्रोमोसोम्स के ऊपर, जो कंट्रोल करता है तमाम डेवलपमेंट हेरिडिटी करैक्टर्स की जो कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रही है। ह्यूमन सेल्स क्या है? इन ह्यूमन सेल्स में यहाँ पे देयर आर मोर देन 1000 जीन जो है वो एक सिंगल क्रोमोसोम्स के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, हम ह्यूमन बीइंग्स में हमें पता है कि हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46। और 46 क्रोमोसोम में सिंगल क्रोमोसोम के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ जीन्स पाए जाते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि ये सी और जी आपको दिखा रहा है। सी साइटोसिन था, गुआनिन, ए से एडेनिन, टी से थायमिन था। ये मैंने उस दिन भी बताया था कि जो जीन का पेयरिंग होता है वो साइटोसिन का गुआनिन के साथ होता है और एडेनिन का थायमिन के साथ होता है। और ये हमने बताया भी था कि डीएनए जो होता है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर जो है वो जीन्स पाए जाते हैं। और ये था आज का हमारा टॉपिक।